महाराज की भगवद गीता मैया की, नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम श्री राम जय राम जय राम। 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 जय हो। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सज्जनार्दन। पापं एवाश्रयेद् अस्मान् हत्वेतानाततायिन। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम। जिस अध्याय का नामकरण है अर्जुन विषाद योगना। तो सबसे पहले इस अध्याय में अर्जुन विषादग्रस्त है और फिर उसके विषाद का निवारण ही भगवद गीता है। अब ये अतीत की कोई घटना है मत समझिए, हाल में भी हम सारे विषादग्रस्त हैं। किसी न किसी चिंता में होते, किसी न किसी उधेड़ बुन में होते। बात हमारी चल रही है।
शोकस्थान सहस्त्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ आविशन्ति न पंडिता। हम लोगों ने शोक करो ऐसे सैकड़ों स्थान पैदा करके रखे। ऐसा तो करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो अभी होने की बात है, लेकिन उसके पहले शोक करना शुरू कर दिए। शोकस्थान सहस्त्राणि और भयस्थान शतानि च। अभी गर्मी तप रही तो गर्मी का भी भय लगता है, वो तो नहीं जाएगा। कोई आदमी आया, कैसा है क्या है, भयस्थान शतानि च। और ये शोक और भय मानुष छोड़कर और किसी को नहीं है, मनुष्य जाति छोड़कर और किसी को नहीं है। देखो, हमने कल कहा था कि जब वो हम देखते ना पोल्ट्री जहां मुर्गी कटाते, एक मुर्गी उसके सामने काटते रहता और दूसरी मुर्गी दाना चुगते रहती, उसको कोई तकलीफ नहीं रहती। उसको पता है 5 मिनट बाद हमें भी यहीं जाना है। हमको तो छुरी देखकर भय लगने लग जाता है, मुर्गी को कसाई देखकर भी भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भयस्थान शोकस्थान ये सारे मनुष्य ने पैदा करके रखे हुए हैं। अब जितने भी मानवेतर है वे कोई मुक्त है, ये वाली बात नहीं। क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि अज्ञान के कारण। और व्यक्ति ज्ञानवान प्राणी है तो उसने ज्ञान के द्वारा भय से और शोक से छूटना चाहिए, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वहां न करते हुए अंदेशों में ऐसा तो कर रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तुमने खड़ा कर दिया भूत। अंधेरी रात्रि में अकेले चल रहे हो तो मन में भूत आने लगता है ना। अंधेरी रात में अकेले चलो, भूत तो नहीं होगा। फिर अचानक हमें भूत भी दिखाई देने लगता है, जहां भूत ने हमने खड़ा करके रख दिया। तो दिवसे दिवसे मूढ़, व्यक्ति ज्ञानी होकर भी मूढ़ बनता चला जा रहा। तो आइए बात, ये सब मोह के कारण होता है। शरीर का मोह हो, परिवार का मोह हो, मोह के कारण सारी चिंता है ना। अब हमने वर्तमान पेपर में पढ़ा कि 100 लोग मरे, 1000 लोग मरे, पढ़ लेते, लेकिन उसमें से हमारा कोई मरा, अब शोक होना शुरू हो जाता है। तो जिसको हम कहते मेरा, तो शोक शुरू हो जाएगा। मेरा जिसको भी हमने कहा, और यही माया का स्वरूप है। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते, मैं अरु मोर माया, मैं अरु मोर तोरते माया। जी बस कीने जीवनी काया, निकाय माने समूह। ये जितने जीव मात्र का निकाय है, और उसमें भी मनुष्य मात्र, इन्होंने मैं और मेरा, मेरा और तेरा, इसका जाल इतना बढ़िया बुनाया। ये मेरा और ये तेरा। तो तेरा गया भी तो हमें कोई सुतक नहीं होता, लेकिन मेरा यही मोह का कारण है, यही माया का कारण है। अर्जुन को वही तो हो रहा है। ये सब मेरे हैं, इनको मैं मारूं।
जेई बस कीने जीवनी काया। बरोबर। मैं अरु तो मोर तोर देवाया। मैं या मैं अरु मोर तोर माया। तो शुद्ध माया का स्वरूप है। क्या हमको लग रहा है ये मेरा है? लगेगा क्यों नहीं? अब ये बैग किसकी है? बाबा जी आएगा। कौन है? जी है, बाबा जी है। बाबा को जाको पूछो ये बैग तुम्हारी? हाँ हमारी है। ये दुपट्टा किसका है? तुम्हारा है कि हमारा है? बोलो ईमानदारी से। ये दुपट्टा किसका है? तुम्हारा नहीं ना। अब ये व्यवहार में सीधे ढंग से कहना और बात होती है, व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये मेरा ही है और इस पे और किसी का अधिकार ही नहीं है। ये चीज तुमको यद्यपि मिली है, पर अधिकार करके जो बैठता है उसका नाम मोह है। ये चीज तुमको यहां से मिली है तो यहीं रख छोड़ो, तो आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरा ही है कहोगे तो मुक्त में रोएंगे। यही माया है। और अर्जुन यहां तक यहां कहा जा रहा है, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब क्या होता है? सबका भरण पोषण करने वाले तुम इतने निर्दयी हो गए हो, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है। जनार्दन का मतलब होता है सबका पोषण करने वाला, और तुम कहते हो मारो। मुझे तो लगता है निहत्य धार्त राष्ट्रान्न, ये जो कौरव है, धृतराष्ट्र के पुत्र है, ये निहत्य है। इन्हें मारना योग्य नहीं लगता। इनको मारने में क्या प्रीति है? प्रीति स्यात् जनार्दन। और यदि इन्हें हम मारेंगे ही तो परिणामतः क्या होगा? पापम एवाश्रयेद अस्मान। इनको मारने से तो पाप ही होगा। यद्यपि ये आतताई है, हत्वे तान आतताई न। यद्यपि ये आतताई है। आतताई किसको कहते? आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 कार्य जो करता है वह आतताई है। यहाँ बताया है वशिष्ठ स्मृति, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पानिर्धनापहम क्षेत्रदारापहर्ता चो षडयते आततायिन। ये 6 आतताई है। अभी आतताई को मारने में कोई दोष नहीं होता है, आतताई को मारना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अब ये कौरव जो आतताई है, आग लगाने वाला, अग्निदोगरदश्चैव, वारणावत में जलाने का प्रयास किया पांडवों को, है ना? तो अग्निदो गरदश्चैव, भीमसेन को जहर पिलाया ही था दुर्योधन ने। गरदश्चैव शस्त्र पानी नाम, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ। अब ये बताना ही क्या था, हाँ? और धनापहम, जुआ खेलकर धन का अपहरण ही करना चाहा।
क्षेत्रदारापहर्ता। क्षेत्र हस्तिनापुर की मैं नहीं दूंगा, यद्यपि गादी पांडु की थी, परंतु नहीं दूंगा, तो जमीन छीनने वाला भी हो गया। और दारापहर्ता, तो द्रौपदी के चीर हरण का प्रयत्न भी किया। षडयते आततायीन, ये आतताइयों को मारना चाहिए, ये अर्जुन भली भांति जानते हैं। वो कहते कि यद्यपि आतताई है, हत्वेतान आततायीन, किंतु इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। कौन कह रहा? अर्जुन भगवान के प्रति कह रहे कि हमको पाप ही लगेगा। क्यों पाप लगेगा भाई? इसलिए लगेगा क्योंकि ये हमारे हैं। तस्मान् नारः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। कारण बता रहे, स्वबान्धवान्। कौन अपने बच्चे को मारेगा? कौन अपने भाई को मारेगा? लेकिन भूल गया कि ये सब हमारे बंधु बांधव हैं। यही है, ऐसा नहीं सब ही तो। फिर तुमने शस्त्र लेने क्षत्रिय बने क्यों हो? सर्व भारतीय माझे बांधव आहे म्हणतो ना आपण। कैसी प्रतिज्ञा? भारत माझा, असं भारत माझा, हाँ, सर्व भारतीय, वा वा वा, माझ्या देशावर अजून विविधतेनी नटलेल्या परंपरांचा। अरे बोलो, बचपन में हमको स्कूल में ये पढ़ाते थे और हम बोलते थे, इसका नाम था प्रतिज्ञा। तो सर्व भारतीय माझे बांधव है। अब ये तूने नए बंधु कहाँ से लाए? जिनके भी सामने तू युद्ध करने गया वे भी तो तेरे बांधव ही थे। कारण सर्व भारतीय माझे बांधव है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा पढ़ी नहीं होंगी क्या स्कूल गया तो? क्या द्रोणाचार्य ने पढ़ाया नहीं होगा विश्व बंधुत्व? अरे यहाँ बंधुता और अबंधुता का प्रश्न ही नहीं भाई, यहाँ तो अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई होती है। और क्या? किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यहाँ तो अधर्म को खदेड़ना होता है। अभी इन दिनों जो चल रहा है ना, तो टीवी पे वो बोले हिंदू मुस्लिम, तो वो एंकर बोले हिंदू मुस्लिम वाली बात मत करो, बात करो क्या क्या भाई, वो दंगाई, दंगाई बोलो, हिंदू मुस्लिम बात मत बोलो। दंगाइयों ने ऐसा ऐसा उत्पात किया, तुम ये शब्द मत उच्चारो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, दंगाई 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 दंगाई, ये बात करो। वहाँ कहाँ से हिंदू और मुस्लिम आया? ऐसे ही क्षत्रिय यदि अपने हाथ में शस्त्र उठाता है, किस लिए उठाता है? अपने बांधवों को मारने के लिए नहीं, अधर्म को खदेड़ने के लिए, है ना? अधर्म को, जहां अधर्म हो रहा है। तो ये कौरवों को तो धार्मिक मान रहा है, इनको धर्म प्राण मान रहा है या अपने सिर पर बांधव मान रहा है? तो अर्जुन तो मोह के वशीभूत स्पष्ट कह रहा, तस्मान हारा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान और स्वबांधवान। ये जो बेचारे कौरव है ये बांधव नहीं, स्वबांधवान, ये मेरे बांधव है। और स्वजनम ही कथम हत्वा, पूरी मोह की भाषा। और स्वजन को, अपने सगे को मारकर सुखिन श्याम माधव, हम कैसे सुखी हो सकेंगे? बताओ तो। अब ऐसे सुना रहा मानो एखादा व्यामोही व्यक्ति किसी व्यामोही को सुनाए। अर्जुन तो, कृष्ण तो मोहन है और उसको सुना रहे हो ये बात, वो बात ऐसी सुना रहे। आपल्या सगळ्या संबंधाला मारणं चांगली गोष्ट आहे का? अब जो सगे संबंधी में अटकाओ उसको बोल। वो भगवान कृष्ण के प्रति कह रहे, बताओ हे माधव, स्वजन को मारकर हम कैसे सुखी हो सकेंगे? स्वजनम ही कथम हत्वा, कथम कैसे? सुखिन श्याम, श्याम माने होंगे, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, कैसे हो सकेंगे बताओ?
और भगवान कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन आगे आगे बोलता जा रहा, यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। और भगवान यदि तुम कह रहे हो कि लोभ के वशीभूत होकर यद्यपि वे कौरव नहीं जानते कि हम भी सगे हैं, किंतु हम तो जानते हैं कि हमारे ये सगे हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि वे नहीं जान रहे कि लोभोपात चेतस, परंतु कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोही च पातक। अपने ही कुल का नाश कर देना और अपने ही मित्रों से द्रोह करना, इसके जैसा कौन सा पाप हो सकता है घनश्याम? कन्हैया बताओ तो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, बात पति की कर रहा है बराबर। पर मोह में सनी हुई माया में, अब माया मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या क्या बड़बड़ा रहा। शराबी व्यक्ति कुछ भी बोले तो आदमी ध्यान देता है क्या? शराब जैसी एक नशा है, ऐसी माया मोह की भाषा बोलने वाला भी माया मोह की नशा में ही बोलता है, इसलिए विज्ञजन उस पे ध्यान नहीं देते। दिवसे दिवसे मूढ़ आविशन्ति न पंडिता। दुनिया मूढ़ होते रहती, अज्ञानी मूढ़ होते रहते, किंतु पंडित लोग सजग रहते। भगवान कुछ नहीं बोल रहे और ये बोलता जा रहा भगवान, यदि अप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। यद्यपि वे लोग नहीं समझ रहे लोभ के वशीभूत होकर, किंतु हम तो जानते हैं यदि कुल का क्षय हो जाए और मित्रों का क्षय हो जाए तो कितना बड़ा पाप होता है। और कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, वे नहीं जानते तो क्या हो गया, हम क्यों न जाने। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो भगवान यद्यपि वे नहीं जानते, किंतु कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, क्यों न हम ये जानते हुए भी उन पर तीर चलाए बाण चलाए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन आगे आगे बोल रहा, भगवान आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या ये अधर्म नहीं है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति तो कुलधर्मा सनातना। यदि कुल का ही क्षय हो गया तो कुल की परंपरा, कुल का धर्म। पति की बात कर रहा है, धर्म के लिए आए हो ना तुम, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई लोग। तुमको बताता हूं, यदि कुल टिक रहा है तो कुल की परंपरा टिकेगी, कुल के जाति धर्म टिकेंगे। भगवान की ओर देखा, भगवान टस से मस नहीं, मानो कुछ सुना ही नहीं दे रहा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और नई नई खोज करते हुए अर्जुन आगे कह रहे, भगवान धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवत्युत। और यदि धर्म नष्ट हो गया तो अधर्म ही पैदा हो जाएगा, फैल जाएगा, और फिर भगवान तुम्हारा अवतार किस काम का? कितनी पति की बात बताई। इसलिए कुल की रक्षा करना धर्म की रक्षा होती है, इन सबको न मारना ही धर्म की रक्षा होती है। बात समझ में आ गई? भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन आगे क्या क्या बोलते हैं इसको हम और क्या क्या तर्क देते, और फिर भगवान कैसे कैसे खदेड़ते हैं। ये बात देखो किसी अर्जुन की नहीं बल्कि हमारी अपनी चल रही। लगता है ना, हमारा बेटा अच्छा, हमारी बेटी अच्छी, हमारा घर अच्छा, हमारा परिवार अच्छा, और इनको आँच ना आए और किसी को आए तो चलेगा। गलत नहीं है कि तुम्हारे परिवार को संभालते हो, किंतु और भी अपना परिवार है ऐसा मानो तो परमार्थ होगा। और सिर्फ हमारा ही अपना एक परिवार है ये मानोगे तो अर्जुन की व्यामोही भाषा हो जाएगी।
अर्जुन मोहित होकर बोल रहा है और भगवान उसके मोह का भंग कैसा करते हैं, या अर्जुन और क्या क्या बोलता है इस विषय में, इसको हम कल देखेंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।